हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदीप प्रसाद। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जेएनआईटी ग्रेटर नोएडा और जेल बजाज ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो देखो यार, अगर आप पीजीडीएम करना चाहते हो, ग्रेटर नोएडा से करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपने ये सारे कॉलेज देखे होंगे और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे कि इन दोनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज में हम एडमिशन ले। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इन दोनों कॉलेज के रिगार्डिंग एक कंपेरिजन वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जेल बजाज और जेएनआईटी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा है, दोनों कॉलेज में क्या इनटेक है, सो दैट आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों कॉलेज के कुछ बेसिक इन्फो के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि कॉलेज का लोकेशन क्या है, कॉलेज का कैंपस साइज कैसा है, क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं जेएनआईटी और जेल बजाज की बात करूँ तो ये दोनों कॉलेज आपको ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में देखने को मिल जाता है। जेएनआईटी आपका 2001 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और जेल बजाज 2007 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और अगर मैं एफिलिएशंस और अप्रूवल्स की बात करूँ तो जेएनआईटी आपका एआईसीटी और एनएचआरडी के थ्रू अप्रूव्ड है, और अगर मैं जेल बजाज की बात करूँ तो वो भी आपका एआईसीटी और एनबीए के थ्रू अप्रूव्ड है। और इसी के साथ अगर मैं कैंपस साइज की बात करूँ तो जेएनआईटी का जो कैंपस साइज है वो 17 एकड़ का है और जेल बजाज का जो कैंपस साइज है वो 14 एकड़ का है। और अभी वो 17 एकड़ का हो जाएगा क्योंकि वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कैंपस को भी वो बड़ा कर रहा है, क्योंकि दोनों कॉलेज में इंटेक्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए। तो इसी वजह से इन दोनों कॉलेज का कैंपस साइज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। दोनों कॉलेज में आपको हॉस्टल फैसिलिटी और बाकी एजुकेशन रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों कॉलेज में बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इसी के साथ अगर मैं रैंकिंग्स और अवार्ड्स की बात करूं तो दोनों कॉलेज को कोई भी ऐसा टॉप नॉच रैंकिंग नहीं दिया गया है, बट अगर मैं कुछ बेसिक्स रैंकिंग की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द वीक्स का और द आउटलुक का, यहाँ पे दो रैंकिंग्स में आपको शो कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको दोनों कॉलेज के बहुत सारे रैंकिंग्स देखने को मिल जाएंगे, बट उस बारे में डिस्कशन कर कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि दोनों कॉलेज में से बेस्ट आरओआई आपको कौन दे रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कोर्सेस एंड फीस की। अगर मैं कोर्स फीस की बात करूं जेएनआईटी का तो उसका टोटल फीस आपका 7,38,000 रुपीज देखने को मिल जाता है, और अगर मैं जेएल बजाज की बात करूं तो उसका 6,79,000 रुपीज देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बता देता हूँ। इन दोनों कॉलेज में ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है नहीं, बट अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अगर आपका स्कोर थोड़ा अच्छा है तो उसके रिगार्डिंग आपको 20 to 40,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है, बट वो भी श्योर नहीं है। और अगर मैं पीजीडीएम की स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो आपको दोनों कॉलेज में बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर आपको इन दोनों कॉलेज में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ऑफर किया जाता है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपको कॉलेज की तरफ से कॉल चला जाएगा और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर इसके अलावा अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और इसी के साथ अगर मैं टोटल इंटेक की बात करूं तो जेएनआईटी का जो टोटल इंटेक है वो 240 स्टूडेंट्स का है और जेएल बजाज का जो टोटल इंटेक है वो 360 स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों कॉलेज में बहुत भीड़ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमबीए कोर्सेज भी ऑफर किया जाता है। तो दोनों कॉलेज में स्टूडेंट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है। अब इसी के साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं जेएनआईटी की बात करूं तो जो इसका हाईएस्ट पैकेज है वो 23.31 एलपीए का है। एवरेज पैकेज आपको 5.72 एलपीए का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं जेएल बजाज की बात करूं तो जेएल बजाज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 23 एलपीए का है और एवरेज पैकेज आपको 6.25 एलपीए का देखने को मिल जाता है। ये वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं एक्चुअल प्लेसमेंट्स की बात करूं तो दोनों कॉलेज में 5 एलपीए तक का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। ये मैं वो पैकेज बता रहा हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है। तो ये रहा ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन जेएल बजाज एंड जेएनआईटी। बट फिर भी अगर आपको इन दोनों कॉलेज में से किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहां मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहां पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक्स, लव यू।